विधान परिषद चुनाव पर भाजपा की जीत पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने इसे पैसे के दम पर जीत करार दिया है। पटोले ने आरोप लगाया कि भाजपा ने मतों की खरीद फरोख्त की है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के किसी भी मतदार ने क्रॉस वोटिंग नहीं की और अंतिम समय में उम्मीदवार का बदला जाना रणनीति का हिस्सा था। विधान परिषद चुनाव के परिणाम सामने आ चुके हैं और नागपुर में कांग्रेस पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। इस पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले सर हैं। सर, ये बताइए कि जिस तरीके से नागपुर में विधान परिषद चुनाव के परिणाम आए, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया क्या? देखो, जो रिज़ल्ट है उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी तो हार तो बीजेपी की है, क्योंकि ये सिलेक्टेड वोटों का ये चुनाव होता है। जो बीजेपी के बैनर पे चुने हुए जो लोक प्रतिनिधि है, जो महानगर पालिका हो, जिला परिषद हो, नगर पालिका हो, नगर पंचायत हो, वो लोग इनमें वोट करते हैं। 90 वोट बीजेपी के ज़्यादा थे और हमारे पास 90 वोट कम थे। हमारा उम्मीदवार तो एकदम गरीब था, देशमुख करके। उस उम्मीदवार को हम खड़े करने के बाद जो बीजेपी की जो उनके वोटरों को देश पर्यटन करने की व्यवस्था उनने बनाई और घोड़े बाजार शुरू किया, तो यही मानसिक जो बीमारी बीजेपी की है वो स्पष्ट हो चुकी है कि अब वो चीज़ें अब उनके ही लोगों को उनको खरीदना पड़ता है, उनको बाहर घुमाना पड़ता है। तो ये उनका नैतिक पराजय बीजेपी का इसमें हुआ है। और मुझे ये लगता है कि बीजेपी आज जो जिस तरह घमंड में आके बात कर रही है, जिस तरह से ताने हमारे कांग्रेस के ऊपर कर रही है, तो उनको सवाल ये है कि जिला परिषद में जो लोग चुन के देते हैं उसमें उनका पराजय हुआ नागपुर में। स्थानिक स्वराज्य संस्था की जो पहली चुनाव हुआ था, जो हज़ारों वोट, जो पदवीधर, जो ग्रेजुएट मतदार संघ के जो वोटर्स रहते हैं, जिसने हमारे अभिजीत मंजारी को चुन के दिया, उस समय बीजेपी क्यों चुप रही? आज उनके ही लिमिटेड वोटों में वो चुन के आने से इतना उनको घमंड आया हो, तो महानगर पालिका का जो चुनाव आने वाला है उसमें तो आम पब्लिक को तो वो खरीद नहीं सकते। आम पब्लिक तो इनके भ्रष्टाचार के विरोध में वोट करने वाली है, तब इनकी जगह दिखेगी और उसके लिए कांग्रेस की पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है। पर जिस तरीके से उम्मीदवार को लेके नाटकीय घटनाक्रम कांग्रेस पार्टी में देखने को मिला और 12 घंटे पहले उम्मीदवार को बदल दिया गया। हालांकि विश्लेषक ये मानते थे कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने चुनाव की शुरुआत की थी और जिस तरीके से एंट्री हुई थी, वो काफ़ी रोचक चुनाव होने वाला था। पर जब चुनाव परिणाम आए तो एक तरफा। देखो, हमने शुरुआत में कहा कि ये चुनाव में उनके पास ही वोट ज़्यादा थे, तो भी हमने उम्मीदवार खड़ा किया। ये स्ट्रैटेजी है, ये पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी। लिमिटेड वोटों में पॉलिटिकल जो स्ट्रैटेजी करनी थी वो हमने की, उसमें हमें ही फ़ायदा हुआ है। बीजेपी का आज अगर उनका उम्मीदवार अगर जीता भी होगा, लेकिन नैतिक विजय हमारा हुआ है, नैतिक पराजय बीजेपी का हुआ है। पर आपका ऐसा आरोप है कि चुनाव में मतदान को खरीदने के लिए खरीद फरोख्त हुई है। आपने देखा होगा कि बीजेपी के वोटर यहाँ पे थे, आप तो खुद यहाँ के हो, और इसलिए बीजेपी ने अपने वोटर सब पलायन करवा लिया था। तो इसके पीछे का कारण क्या है? कांग्रेस ने किसी वोटर को कहीं बाहर नहीं भेजा था, ये भी बात सच है। तो इसका मतलब है कि बीजेपी कितनी डरी हुई है कांग्रेस से, और यही डर को परखने के लिए हमने जो स्ट्रैटेजी करी थी उसमें हमारी जीत हुई है, यही हमें कहना है। जो देवेंद्र फडणवीस हैं, उन्होंने कहा कि 52 किले की जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी की विजय की शुरुआत हो रही है। अब उनके लिमिटेड वोटों में उनको जीत समझ में आ रही है, तो जिला परिषद में जो चुनाव हुए थे उस समय उनकी हार हुई थी, उस समय क्यों नहीं प्रतिक्रिया दी थी? जनता के चुनाव में वो हारते और उनके खुद के लिमिटेड वोटों में वो जीतते, जिसमें 90 वोट उनके खुद के ज़्यादा थे। उनको बाहर लेके जाना पड़ा उम्मीदवारों को, उनको ख़रीदारी करना पड़ा। तो इसका मतलब है कि उनकी हार है। जो उनको अब आज बात कर रहे हैं तो उनके लिए उनकी बात का उनको अच्छा लगता होगा, लेकिन जो जनता की लड़ाई में हमारी ही जीत हुई है, और इसलिए आने वाली महानगर पालिका में भी कांग्रेस की ही जीत होगी, क्योंकि जनता कांग्रेस के साथ खड़ी है। जो विजयी उम्मीदवार हैं, उन्होंने आपका इस्तीफा मांगा है नैतिकता के आधार पे कि आपने 2 मंत्रियों के दबाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को। कांग्रेस पार्टी में हमें क्या करना है वो हम डिसाइड करेंगे। एक तो उसमें दिमाग का ऊपर का खाली हो चुका होगा, तो वो एक इशू हो सकता है। इस तरह की बात कर रहे हैं वो, जिस पार्टी के अगर एमएलए है, मंत्री रह चुके हैं, जब नागपुर जिला परिषद में हार हुई
पदवीधर मतदार संघ में जब हार हुई तो तब फडणवीस और गडकरी का राजीनामा की इस्तीफा क्यों नहीं मांगा? ये जो उनके पार्टी का मामला होता है, इसलिए कांग्रेस ने कभी गडकरी और फडणवीस ने इस्तीफा देने की मांग नहीं की थी, क्योंकि उनके पार्टी का मामला था। लेकिन जो दिमाग ऊपर से खाली हुए वो लोग इस तरह की बकवास करते होंगे, जिनको लोकतंत्र पे विश्वास नहीं और खरीदारी पे उनको भी विश्वास है, तो ऐसे लोगों के बारे में हम कोई डिस्कशन करना नहीं चाहते। पर अंतिम समय में उम्मीदवार को बदलना ये कांग्रेस की हमारी स्ट्रेटेजी थी। है, हमारी स्ट्रेटेजी हमने किया, तो उसमें क्या गलती क्या हुआ? उसमें किसी को तकलीफ होने का कोई कारण नहीं, वो हमारी स्ट्रेटेजी हमने किया। तो ये थे कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, जिनका ये साफ तौर से कहना है कि विधान परिषद का जो चुनाव है उसमें मतों की फरोख्त हुई है और इसी के बल पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। कैमरामैन जितेंद्र खापरे के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसीएन न्यूज़,